अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का तनाव अब एक खुली जंग में तब्दील हो चुका है। एक अभूतपूर्व सैन्य टकराव ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए समझते हैं कि कैसे ये चिंगारी एक बड़ी आग में बदल गई और इसके अंजाम क्या हो सकते हैं। सोच के देखिए, दोनों देशों के बीच का टेंशन एकदम से फट चुका है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर काफी गहरे जाकर स्ट्राइक्स की हैं और निशाना कोई मामूली जगह नहीं बल्कि देश के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों को बनाया गया है। तो 2 मार्च 2026 को अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सच में पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने खुले तौर पर बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड हवाई हमला मतलब हमलों की एक पूरी श्रृंखला शुरू कर दी गई है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई खोखला दावा नहीं था, ये एक ऑफिशियल कंफर्मेशन थी। अफगानिस्तान ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि ये हमले सीधा तौर पर पाकिस्तान के एक्शन का जवाब हैं। एक तरह से ये चेतावनी थी कि आगे से अगर एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ तो ऐसा ही सख्त जवाब मिलेगा। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी सीमा पर झड़प नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान ने सीधा पाकिस्तान के सैन्य सिस्टम के दिल पर वार किया। टारगेट्स देखिए, रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, क्वेटा में 12वीं डिवीजन का हेडक्वार्टर, ये सब बहुत ही हाई सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिकली जरूरी जगह हैं। तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अफगानिस्तान के ये जो हमले थे वो असल में पाकिस्तान के एक बड़े सैन्य अभियान का रिएक्शन थे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब-लिल-हक लॉन्च किया था। उनका आरोप यह था कि तालिबान जो है वो आतंकवादी समूहों को अपने यहाँ पनाह दे रहा है और इसी के नाम पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना ने काबुल और कंधार में मुख्य ठिकानों पर हमला किया। लेकिन एक दिलचस्प बात हुई, बगरम एयरबेस पर उनके हमले को अफगान सेना ने नाकाम कर दिया। ये उनकी डिफेंसिव क्षमता का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। तो इस तेजी से बढ़ते हुए टकराव के जो नतीजे हैं वो बेहद विनाशकारी रहे हैं, चाहे हम इंसानी जान की कीमत की बात करें या फिर राजनीतिक नतीजों की। और देखिए, दोनों तरफ से, इस्लामाबाद से भी और काबुल से भी, जान माल के नुकसान को लेकर बड़े बड़े और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये झड़पें कितनी गंभीर थीं। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने 400 से ज्यादा अफगान सैनिकों को मार गिराया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान कह रहा है कि उन्होंने 80 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात, उन्होंने कई सीमा चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। ये एक अहम रणनीतिक बढ़त को दिखाता है। इसका भू राजनीतिक असर भी बहुत बड़ा पड़ रहा है। सोचिए, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इस संकट से निपटने के लिए अपनी रूस की यात्रा स्थगित करनी पड़ी। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इसी स्थिति पर टिकी हुई है। यह इस क्षेत्र के हाल के इतिहास के सबसे गंभीर सीमा पार संघर्षों में से एक बन चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल सबके दिमाग में यही है, जब 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसी देश खुले युद्ध में हों तो आगे क्या होगा।